जम्मू कश्मीर के गांदरबल इलाके में आतंकी हमला हुआ है, जहां आतंकियों ने गैर कश्मीरियों को अपना निशाना बनाया। गांदरबल में एनआईए अब पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी और अब से कुछ ही देर बाद घटनास्थल पर एनआईए की टीम पहुंच जाएगी, जहां गगनगीर वो इलाका होगा जहां पर एनआईए की टीम पहुंचेगी और पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। कहा यह जा रहा है कि इस पूरे मामले पर एनआईए की टीम 4 एंगल से जांच करेगी और उन चारों एंगल से हरकत को किस तरह से आतंकियों ने अंजाम दिया। जहां सेना, सीआरपीएफ, पुलिस को खुली छूट एलजी के जरिए दी गई है, पहले ही किया गया था और साथ ही एक महत्वपूर्ण मैसेज देने की कोशिश की आतंकियों के अंदर खौफ पैदा किया जा सके, ताकि इस तरह की गतिविधि को वो आने वाले समय में अंजाम ना दे पाए। क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार इसी तरह की जो तनाव भरी तस्वीरें हैं वो घाटी से सामने आ रही थी और अब यहाँ घाटी में गांदरबल का जिक्र किया जाए तो आतंकियों ने गैर कश्मीरियों को अपना निशाना बनाया। जहां कहा यह जा रहा है इस पूरे हमले में तकरीबन 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हमले में 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। जहां गगनगीर घटनास्थल पर एनआईए की टीम पहुंच चुकी है और अब 4 एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल को तेज किया जाएगा। सुरंग निर्माण में लगे मजदूरों की भी हत्या कर दी गई और आतंकियों के जरिए जो कायराना हरकत को अंजाम दिया गया वो बेहद निंदनीय है। वहीं जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में श्रीनगर ले राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सुरंग निर्माण स्थल पर आतंकवादी हमले में एक डॉक्टर और 6 श्रमिकों की मौत हो गई। जिस समय यह घटना हुई उस समय मजदूर खाना खा रहे थे और सूत्रों के से मिली जानकारी के मुताबिक ये कि उग्रवादियों ने सबसे पहले वर्कर्स मेस पर जोरदार हमला किया, उसके बाद ऑफिसर्स मेस पर और फिर मुख्य कार्यालय पर आतंकवादियों ने अटैक किया। और ये लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आतंकियों के जरिए एक बड़ी कायराना हरकत को अंजाम दिया गया, जिसका जवाब अब सख्त लहजे में दिया जाएगा सुरक्षा बलों के जरिए। जहां कैंप साइट को अपना निशाना बनाया और इसके साथ ही कश्मीरी पंडितों को अपना निशाना बनाया गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं वर्कर्स मेस पर आतंकियों ने सबसे पहले हमला किया, जिसके बाद ऑफिसर्स मेस पर अटैक किया गया, फिर मुख्य कार्यालय पर भी जोरदार हमला किया गया है, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। अब इस पूरे मामले को लेकर यहां पर कोशिश की जा रही है जल्दी आतंकियों के जहन में वो खौफ बैठाया जा सके और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, ताकि इस तरह की कायराना हरकत को वो किसी भी तरह से आइंदा अंजाम न दे पाए। मैं जहां तक ताल्लुक है इस हादसे की, इसको जितने भी कड़े लफ्जों में इसको कंडेम किया जाए वो कम है और जो जाने गई हैं उनके लिए हमें बड़ा अफसोस है। और मैं जो परिवार जिन्होंने ये अपने लोग खोए हैं उनको मैं भगवान से यही दुआ करूं कि भगवान उनको हिम्मत दे, शक्ति दे, ताकि वो इस हादसे को बर्दाश्त करें, जो सदमा इनको लगा है इसको बर्दाश्त कर सके। बाकी यह है कि जहां तक ताल्लुक है हालात तो सुधारने पड़ेंगे और सुधरेंगे और टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन जहां तक ताल्लुक है कि जिन लोगों ने ये किया है उनके लिए एलजी साहब ने भी कहा है, ऑनरेबल सीएम साहब ने भी कह दिया है। तो लिहाजा मैं तो आज की डेट में यही कहूंगा कि हमें बड़ा दुख है और बड़ा अफसोस है इस हादसे के लिए। क्षेत्र में जो मजदूर वहां टनल के कार्य में लगे थे उन पर निर्मम गोलीबारी की और इस गोलीबारी में, इस आतंकी हमले में बहुत सारे मजदूर, कारीगर लोग, उनकी जान चली गई। ये बहुत ही दुखद, बहुत ही दिलदोज ये घटना कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगीर क्षेत्र में पेश आया है। बहुत ही दिल को दहलाने वाला हादसा ये कल पेश आया है। हर किसी इंसान का दिल मायूस है। मैं समझता हूँ कि कल जब भी हमने इस खबर को सुना, हर किसी इंसान का जो दिल है वो उदास है। हम सख्त से सख्त लफ्ज़ों में इसकी मजम्मत करते हैं। किसी भी माशरे के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर जो वायलेंस है इसकी कोई जगह नहीं है, ना इसका कोई आप इसको किसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की वायलेंस हो। और जहाँ 7 लोगों ने जो बेचारे यहाँ पे अपने घरों से दूर मजदूरी का काम करने आए थे या उनके लिए 2 वक्त की रोटी कमाने आए थे,
निहत्थे थे। ऐसे लोगों को मारने से मैं समझता हूँ कि किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता है, या कोई भी जो बात रखने का भी अगर कोई तरीका है, मैं समझता हूँ एक सिविल सोसाइटी के अंदर इस वायलेंस की कोई जगह नहीं है। हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट हो या हमारे पार्टी के लीडरान हो, हर किसी ने इस चीज़ की मजम्मत की है, और हम बार बार इस चीज़ को हमने दोहराया है कि कोई भी अगर मसला है, कहीं पे भी अगर कोई इशू है, कहीं पे भी अगर बात करनी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ डायलॉग के ज़रिए से हो सकता है, आमने सामने बैठ के हो सकता है। और हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करने के लिए, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी, जो कि रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका। और पहला मैं इस पूरे मामले को लेकर आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी और समझने की कोशिश, क्योंकि एक बार फिर से नापाक हरकत को अंजाम आतंकियों के जरिए दिया गया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत के ऊपर आतंकवादियों का प्रकोप है, और वो इसलिए है, ये रिलीजियस डिफरेंस के कारण है। हम लोग अपनी आंखें, हमने शुतुरमुर्ग पॉलिसी अपनाए हुए है, ये शब्द बोलना और सुनना नहीं चाहते। है सारी की सारी प्रॉब्लम यही, आपका भारत का विभाजन, कश्मीर का प्रॉब्लम, सारी दुनिया की टेररिज्म एक ही मुद्दे पे है, रिलीजियस डिफरेंसेस के। मैं खास रिलीजन की बात नहीं कर रहा, रेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन की बात कर रहा हूं। इसको दूर करने के लिए आपको रिलीजियस बॉडीज के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम इन जम्मू एंड कश्मीर में ये है, जो निहत्तों पे हथियार पहली बार थोड़ी हुआ है, आतंकवादियों में इनको मजदूरों को मारा है, कब से चला आ रहा है। हम प्रिटेंड करते हैं कि पहली बार हुआ है, यह कब से चला आ रहा है, और इसलिए हो रहा है क्योंकि स्लीपर सेल्स जो उनको सपोर्ट करते हैं वो वहीं के वहीं हैं, उनकी जड़ें मजबूत हैं। 370 हटाया गया है, सारे के सारे जो जनता है, नॉर्मल जम्मू कश्मीर की जनता बड़ी खुश है, पर जो चंद जो कि स्लीपर सेल्स हैं, जिनका कनेक्शन पाकिस्तान से है, जिनका कनेक्शन पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई से है, वो जिनको पैसा मिल रहा है, जिनको बारूद मिल रहा है, तो और जो टेररिस्ट को आते हैं तो उनको बोर्डिंग, लॉजिंग, सारा का सारा चीज मुहैया कराते हैं, उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए हमको पॉलिसी अभी तक बदली नहीं है, ना ही तरीके बदले हैं। एक कमांड एंड कंट्रोल होना चाहिए। हमारी इतनी सारी एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी, सबके अपने अपने डायरेक्टर जनरल हैं, सब झंडे लहरा रहे हैं। बिल्कुल सर, माफी के साथ मैं आपको यहाँ रोकूंगी, क्योंकि जब आपसे चर्चा हुई तब स्लीपर सेल का जिक्र यहाँ पर हमेशा से होता है। तो सर, ऐसे में स्लीपर सेल का आखिर खात्मा करना या उनका पता लगाना क्या वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती है? क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, देश का वो अभिन्न हिस्सा है, और देश में रहने के बावजूद भी आतंकी गतिविधि या फिर आतंकियों का साथ या समर्थन कर रहे हैं, तो वो देश हित में तो नहीं हो सकता कभी भी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर ये जो अंदर बैठे हुए हैं चंद लोग हैं, बाकी डरते हैं इनसे, दहशत करते हैं, क्योंकि ये रिलीजियस बॉडी से कंट्रोल इनके अंडर में है। और आप जानते हैं इस्लाम में रिलीजन का महत्व क्या है। वो कंट्री को नहीं देखते, वो रिलीजन को देखते हैं। वो सारा वर्ल्ड एक अंडर अम्ब्रेला नजर आता है उनको। तो वो अपने जो ये जो आला हैं, ये जो उनके आका बैठे हैं, रिलीजियस आका, इनसे बहुत डरते हैं और सब खौफ खाते हैं। मैं भी होता तो मैं भी करता, मैं उनको ब्लेम नहीं करता, पर करना क्या है, हमें करना ये है, जब तक इन रिलीजियस बॉडीज की जड़ नहीं निकालेंगे हम, तब तक नहीं होगा। उसको निकालने के लिए बैठ के चिंतन करके कई तरीके हैं, उनको करना पड़ेगा। 2 सेकंड के अंदर टीवी पे नहीं बताया जा सकता। ये बहुत बड़ी समस्या है, और इनको दूर करने का एक ही तरीका है, जब आप रिलीजन को कंट्रोल करेंगे, तब आप देखेंगे कि सारे के सारे ये धरे धराए रह जाएंगे। पर दूसरी बात ये है, उसको करने के लिए आपको अपनी कंट्री की थिंकिंग चेंज करनी है, डॉक्ट्रिन चेंज करनी है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव लेके आए थे जबरदस्ती, उनको फिर से करेक्ट करवाना है। जैसे 370 को निकाला, जैसे बाकी चीजों को निकाल रहे हैं, इसको कहते हैं करेक्शन। ये करेक्शन बहुत सारे करने हैं, तब आपको बात बनेगी, नहीं तो सब कानून का सहारा लेके बैठ जाएंगे, जैसे वक्फ बोर्ड में बैठे हुए हैं। ये सारा का सारा गेम जो है, ये एक रिलीजन को लेके है, और उसको दूर करने का। और देखो, हमारे निहत्ते बेचारे जो बेकसूर कश्मीरी भाई हैं,
कश्मीरी मुस्लिम भाई वो बेचारे पिस रहे हैं फालतू में इन लोगों के कारण। बिल्कुल सर, इसीलिए देखिए मैं अब कहता कश्मीरी हूं, पंडितों को भी निशाना यहाँ पर बनाया जाने लगा है। लौटूंगी एक से आपके पास, लेकिन इस बीच मोहम्मद मुकर्रम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इस पूरे मामले को लेकर अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले प्रफुल्ल बख्शी जी, एक सवाल और आपसे कि स्थानीय पुलिस प्रशासन का भी क्या पूरा समर्थन, क्या उनको सब कुछ पता है कि स्लीपर सेल किस तरह से अपनी भूमिका निभा रहे हैं आतंकियों का समर्थन करने में? और अगर स्थानीय पुलिस का समर्थन मिल रहा है या उनको सब कुछ पता है, तो उसके बावजूद भी देश के साथ दगाबाजी क्यों? ऋतु जी, ये आप मेरे मुंह की बात छीन रही हैं। लोकल पुलिस कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कोई लोकल थानेदार ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि मेरे यहां आतंक फैल रहा है और मुझे पता नहीं। मैं मान ही नहीं सकता, मैं लिख के देने को तैयार हूं। कोई लोकल पुलिस नहीं कह सकती कि हमें नहीं पता जी कौन आ गए हैं सडनली रात को कहीं से पैराशूट से। ये सब बातें करने की हैं। वो भी बेचारे अपनी जान बचाने के लिए बोलते हैं ऐसा। इसीलिए ये प्रॉब्लम इतनी आसान नहीं है कि बख्शी साहब ने बोल दिया और बात हो गई। नहीं, इसके ऊपर बहुत कार्रवाई करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से आपको अपनी पूरी नीतियां चेंज करनी पड़ेंगी। जिस बात को मैं बात कर रहा हूं ये एक छोटी बात नहीं है, पर है जब जो दवाई खानी है तो खानी है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बीमारी का जड़ एक ही इलाज है और ये जो मैं बोल रहा हूं, पर इसको खाना पड़ेगा। कैसे का दूर करेंगे आप? और ये हर एक जगह फैल रहा है, अंदर फैल रहा है। आपकी सारी पॉलिटिकल एक्शंस तो रिलीजन से होते हैं, तो यहाँ तो रिलीजन तो यहीं आ जाता है। तभी तो आप सरिता विहार वाले वो जो 6 महीने तक वो जो सड़क रुक के बैठे हुए थे, वो एपिसोड कैसे हुआ? रिलीजन के कारण। कश्मीर की प्रॉब्लम क्या है? रिलीजन के कारण। कश्मीरी पंडित का क्या है? लेकिन सर, अगर रिलीजन कंट्रोल करने की यहाँ पर कवायद चलती है, तो क्या आपका नजरिया ये कहता है कि इस तरह के आतंकी गतिविधि के जो मामले हैं, घाटी में जो तनाव है वो कम हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। वो रिलीजन ही का तो सहारा है। आप रिलीजन हटा दीजिए और फिर देखिए। क्वेश्चन ये है, रिलीजन बात करने से तो नहीं होता ना। आपको अपनी पूरी की पूरी और दूसरा साइड बाय साइड एक्शन दूसरा भी है जिसको मैंने अभी बोला नहीं है। आपको पता है ये आतंकवादी कहां से आ रहे हैं। 7-8 किलोमीटर 12-15 किलोमीटर अंदर पीओके के अंदर में और नॉर्थ के अंदर वैली पासेस के थ्रू ये आ रहे हैं। इनको आप अटैक हेलीकॉप्टर से, मीडियम आर्टिलरी से, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से, ड्रोन से, किसी भी चीज से आप उनको नेस्ता नबूद कर सकते हैं। क्यों नहीं करते? किस बात का डर है? कौन सा में श्री गणे? निश्चित तौर पर सर, आपने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। और अभी महज गांदरबल, उससे पहले तमाम ऐसे इलाके जो कि संवेदनशील, अति संवेदनशील अब कहलाए जाते हैं, जहां पर आतंकी गतिविधि कभी भी हो जाए। लेकिन यहां पर सुरक्षा बलों को विशेष नजर और निगरानी बनानी होगी और सख्त कदम निश्चित तौर पर रक्षा के क्षेत्र में उठाने होंगे ताकि आतंकी गतिविधियों को यहां पर खात्मा किया जा सके। बहरहाल सर, आप हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की हो सर, उसके लिए बहुत शुक्रिया। इस बीच मोहम्मद मुकर्रम, आपका रुख करते हुए पूरे मामले को लेकर फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है? एनआईए की टीम पहुंच चुकी है, किस तरह से अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, जांच के दायरे को आगे बढ़ाते हुए काम कर रही है? जी, फिलहाल इस एरिया को पूरी तरीके से सिक्योरिटी फोर्स और इंटेलिजेंस एजेंसी और एनआईए की टीम ने इस इलाके को अपने जब्त में लिया है। हर कोई वो सबूत इकट्ठा कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं पता चले कि कहां से ये टेररिस्ट आए। और जो एरिया टेररिस्ट फ्री एक जमाने में या इससे पहले कहा जाता था, आज इतना बड़ा डेडली टेररिस्ट अटैक इस एरिया में हुआ है। आपको हम अपने दर्शकों से बता रहे हैं कि सुबह से ही जो एक्सक्लूसिव हम चला रहे हैं कि ये एरिया टेररिस्ट फ्री था। यहाँ पे कभी ऐसा कोई दुर्घटना घटनी, ऐसी कई घटनाएं नहीं सामने आई। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक चुनौती वाली बात होगी, क्योंकि ये वो रोड है जो जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान को या लद्दाख से मिलाता है और कनेक्ट करता है। क्योंकि विंटर अप्रोचिंग है, इस रोड पे ये बंद हो जाता था ये रोड 2-3 महीनों के लिए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स के तहत ज़डमोर टनल बनाई थी कि ऑल वेदर रोड ये होना चाहिए। लेकिन सवाल ये खड़ा पैदा होता है कि इतने बड़े ऐसे टेररिस्ट अटैक क्यों हुआ है, वहां पे कौन लोग जिम्मेदार और किन की मदद से वो टेररिस्ट इस एरिया में आए हैं।
हालांकि देखिए मोहम्मद मुकर्रम, occupied- सवाल लगातार हर किसी के जहन में उठता है कि आखिर कौन श्रेय दे रहा है आतंकियों को अपने देश में ही, जो इस तरह की कायराना हरकत को वो अंजाम दे देते हैं बड़े लेवल पर। लेकिन इस बीच रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका सीधे तौर पर कहना कि स्थानीय पुलिस प्रशासन को सब कुछ पता है कि किस तरह से चीजें यहां पर हो रही है। और इसके साथ ही स्लीपर सेल, जो इसका हर बार वो जिक्र करते हैं कि स्लीपर सेल की जो भूमिका है पहले उसका पता लगाना बेहद जरूरी है, ताकि इस तरह के आतंकी गतिविधि को कम किया जा सके। लेकिन अगर स्लीपर सेल का अगर हम जिक्र किया जाए, क्या वाकई में वो इतने व्यापक स्तर पर एक्टिव है? जी, अगर हम बात करेंगे कि जो OGW यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स, उनको एक टर्म कहा जाता है, और हाइब्रिड टेररिस्ट भी, जो कि आम सिविलियन लोग हैं और वो पता भी नहीं चलता है कि या OGW यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर है टेररिस्ट ग्रुप्स के या आम नागरिक है। अब सवाल ये खड़ा होता है क्योंकि यहाँ पे इससे पहले रेकी किया गया होगा, क्योंकि ऐसा बड़ा अटैक टेररिस्ट नहीं आए होंगे और उन्होंने अंदाजन फायरिंग की। रेकी के दौरान उन्होंने पता लगाया कि कहाँ पे कौन सा ऑफिस है, कौन कहाँ पे बैठता है। यहाँ पे इसमें डॉक्टर शहनवाज, जो कि बड़गाम का रहने वाला है, इस कंपनी के साथ काम कर रहा था, वो भी इसके जद में आया है। प्रोजेक्ट मैनेजर एक, वो भी इसके फायरिंग के जद में आया है। वो कई निश्चित तौर पर, और देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है मोहम्मद मुकर्रम कि अब इस पूरे मामले को लेकर NIA की टीम जिन 4 एंगल से जांच के दायरे को बढ़ा रही है, उसमें क्या कुछ सामने आता है और किस तरह से सुरक्षा बलों के जरिए भी एक बड़ा कदम उठाया जाता है। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया मुकर्रम आप।